पावर सिस्टम ऑफ एनिमे हंटर एक्स हंटर पार्ट 2। तो नैन ओरा 6 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड है, जिसमें पहली है एनहेंसर क्लास। ये लोग अपने ओरा से अपनी बॉडी की फिजिकल एबिलिटीज को एनहेंस करते हैं। जिस तरह गॉन अपने हाथसू के अंदर अपनी अपने पंच की फोर्स को इंक्रीज करता है, जिससे उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अगली क्लास है एमिटर। ये लोग अपने ओरा को अपनी बॉडी से डिटैच कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत ड्रैगन बॉल के की ब्लास्ट की तरह ही है। वैसे तो और भी लोग अपने ओरा को बॉडी से डिटैच कर सकते हैं, लेकिन उनका ओरा बाहर निकालते ही। अगली क्लास है ट्रांसमीटर्स। ये लोग किसी सब्सटेंस या मैटर की प्रॉपर्टीज को अपने ऑरा के अंदर कॉपी करते हैं। जिस तरह किलुआ लाइटनिंग की प्रॉपर्टीज को अपने ऑरा के अंदर कॉपी करता है, जो लाइटनिंग जैसी दिखती है लेकिन एक्चुअल लाइटनिंग नहीं होती। ये लोग काफी सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर एक खुद का भी सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे गंदी नजर वाला एसुका बंजी गम को क्रिएट करता है, जिसमें रबर और च्युइंग गम की प्रॉपर्टीज होती है, जिससे वो बच्चों को पकड़ता है। वैसे तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? कहीं तुम भी इस धंधे भाग जाए यहाँ से। फिर अगली क्लास है मैनिपुलेटर्स। ये तो ऐसे ही पता लग रहा है ये चीजें और लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे तुम्हारे रिश्तेदार 11th के टाइम पर आकर तुम्हारे घर वालों को तुम्हें साइंस लेने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। नहीं होती यार ऐसे साइंस। फिर अगली क्लास है कॉन्जरर्स। ये लोग अपने ओर से चीजों को क्रिएट करते हैं और क्रिएट होने के बाद वो चीज एक फिजिकल फॉर्म में ही रह जाती है। देखो, ट्रांसम्यूटर सिर्फ चीजों की प्रॉपर्टीज को कॉपी करते हैं, लेकिन ये चीजों को ही क्रिएट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द कॉन्जरर्स सिर्फ वेपन्स को ही ज्यादा कास्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर लड़ते ही रहते हैं। तो लास्ट है स्पेशलिस्ट। इनके तो नाम से ही पता लग रहा है इनके पास होती है स्पेशल एबिलिटीज। जैसे कोई किसी का फ्यूचर देख सकती है, कोई दूसरों की टेक्निक्स को ही चुरा सकता है। भड़वा साला। अब इस चीज का पता कैसे लगता है? फोटो डेविएशन से। एक पानी के गिलास के ऊपर उस पर एक पत्ता रखकर उसके आसपास रेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पानी की क्वांटिटी में कोई फर्क आए तो वो एक एनहेंसर होगा, टेस्ट में फर्क आए तो एक ट्रांसमीटर, अगर कलर में फर्क आए तो एक एमिटर, और अगर पानी पर रखी कोई पत्ती मूव करे तो एक मैनिपुलेटर, और अगर पानी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए तो वो एक कॉन्जरर, और या फिर कुछ अलग ही हो जाए तो एक स्पेशलिस्ट, और अगर कुछ ना हो तो तुम्हें रेन नहीं आता। अब देखो, एक नया यूजर चाहे तो वो दूसरी क्लास की एबिलिटीज को भी सीख सकता है इंटेंस ट्रेनिंग के जरिए। जैसे एक एनहेंसर ट्रांसमीटर और एमिटर की एबिलिटीज को सिर्फ 80% तक इस्तेमाल कर सकता है, कॉन्जरर और मैनिपुलेटर सिर्फ 60% और एक स्पेशलिस्ट 0। जितनी ज्यादा क्लास दूर होगी उतनी ही कम परसेंटेज। ये कुछ और भी चार्ट्स हैं जिन्हें तुम देख सकते हो। और देखो, अगर तुम एक मैनिपुलेटर हो या फिर एक कॉन्जरर, तुम एक स्पेशलिस्ट का सिर्फ 1 या 2% ही इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं।